फर्टिलाइजेशन क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन इन प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे भी हम फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स आपस में मिलेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पहले आपने पढ़ा कि पॉलिनेशन होनी चाहिए। पहले पॉलिनेशन होगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी या क्रॉस पॉलिनेशन, तो तब जाके क्या होगी फर्टिलाइजेशन। तो हमने परसों पढ़ा कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है या सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो क्या ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिटीज। तो ये फीमेल पार्ट है एंड दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट। यहां से पोलन ग्रेन, यहां से पोलन ग्रेन जो है वो उठते हैं और किस पे बैठते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक, स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। या तो सेम एंथर जो है उससे पोलन ग्रेन सिटिंग प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या गिरेंगे, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स। ठीक, तो यहाँ का सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ का क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब जो ही इस पे कौन गिरेगा, पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे मैं एक दिखाऊंगा, ये पोलन ग्रेन एक गिरा, पोलन ग्रेन एक गिरा। ठीक, हमको पता है कि पोलन ग्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसकी बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, इनर कवरिंग को एंटाइन बोलते हैं, एंड दीज आर द टू मेल गैमेट्स, दीज आर द टू मेल गैमेट्स, ये दो मेल गैमेट्स हैं, टू मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओवरी, प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स। ठीक, और यहाँ पे जो ये सेल इट इज बिलीव्ड इट इज जनरेटिव सेल, या सच ऑफ जनरेटिव सेल। अब जो ही इस पे कौन गिरता है, पोलन ग्रेन। ये जनरेटिव सेल जो है ये क्या बनाती है, एक पोलन ट्यूब बनाती है, पोलन ट्यूब। सम बिलीव दैट इंटाइन जो है वही पोलन ट्यूब बनाती है, इंटाइन जो इनर वाली कवरिंग ये, बट जनरेटिव सेल रीजन से सच पोलन ट्यूब बना हुआ। अब कैसे, जो ही पोलन ग्रेन किस पे गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा जो है एंड सिटाइल ये सिक्रीट करता है वाटर को, विच इज इम्बाइब्ड बाय द पोलन ग्रेन। तो यहां से पानी किस में जाएगा, पोलन ग्रेन के अंदर। जो ही पोलन ग्रेन के अंदर पानी जाता है तो यहां पे पोलन ग्रेन के अंदर पानी जाता है, तो पानी जो है इसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहां से निकलता है, दैट इज नोन एज पोलन ट्यूब। ठीक, यानी पोलन ग्रेन जो है इससे क्या अराइज होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसे अराइज होता है, जब यहां से स्टिग्मा एंड सिटाइल सिक्रीट करता है किसको, वाटर को, जो एब्जॉर्ब कौन करता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ने पानी को एब्जॉर्ब किया, पानी के एब्जॉर्ब होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिस प्रेशर की वजह से एक पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकल के आता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, दैट इज नोन एज ए पोलन ट्यूब। ठीक, तो यहां से पोलन ट्यूब अराइज होगा जो बाहर निकलेगा, कहां से, फ्रॉम द जर्म पोर, यानी जर्म पोर, दीज आर द जर्म पोर। यहां से क्या निकलेगा, यहां से लेट्स सपोज या पोर, यहां से या यहां से क्या अराइज होगा, एक पोलन ट्यूब, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस प्रोड्यूशन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ए पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर क्या एंटर होते हैं फिर, गैमेट्स, ये दो मेल गैमेट्स, ये दो मेल गैमेट्स हैं जो किसके अंदर गए, पोलन ट्यूब के अंदर। सो फ्रॉम द पोलन ट्यूब अराइज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज ए पोलन ट्यूब, इनटू विच टू गैमेट्स एंटर, जिसमें क्या एंटर होते हैं, दो मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स इसके अंदर एंटर होते हैं। तो यहां से सिंपली पोलन ने इस पे गिरा,
यहां से पोलन ग्रेन में क्या अराइज होता है, पोलन ट्यूब, जो सिटाइल से गुजरता है और बराबर कहां तक पहुंचता है, ओवरी तक, ओव्यूल तक, जिसके अंदर यहां पे ओव्यूल है, ओव्यूल तक। तो यहां से पोलन ट्यूब अराइज होगा तो बराबर कहां तक जाएगा, ओव्यूल, जिसके अंदर कितने गैमेट्स हैं, दो मेल गैमेट। सिंपली आप इतना ही याद रखोगे, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहां से अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट चले जाते हैं, जो ऑलरेडी किसके अंदर थे, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट चले जाते हैं, बराबर ये पोलन ट्यूब जो है कहां तक पहुंचा, ओव्यूल। ठीक, अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे तो है। These are the integument coverings. ये इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट, ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है। ओव्यूल के बाहर कवरिंग्स होती है, दैट इज नोन एज इंटेगुमेंट। ठीक, ये माइक्रोपाइल है, ये क्लाज़ोलैंड है। ठीक, अंदर इसके क्या है, एक एम्ब्रियो सैक है, जिसमें आपने देखा कि 3 एंटीपोडल्स होते हैं, बीच में एक एग, यहां से सिनर्जिड्स 2, बीच में पोलर न्यूक्लाई। तो ये पोलर न्यूक्लाई है, पोलर न्यूक्लाई। ठीक, बीच में ये वाली दिस इज नोन एज एग, ये सिनर्जिड्स हैं, ये डिजेनरेट होंगे, इनका कोई रोल नहीं, एंटीपोडल्स भी क्या होंगे, डिजेनरेट। तो मेन यहाँ पे क्या बचता है, एक एग एंड 2 पोलर न्यूक्लियर, एक पोलर न्यूक्लियर जिसमें 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा। सेल एक ही है, बट इसमें कितने न्यूक्लियर, 2। इसी पे फोकस आपने करना। ठीक, अब यहां से पोलन ट्यूब आए, क्योंकि यहां से पोलन ट्यूब आए, दैट मीन यहां से पोलन ट्यूब आएगा कहां तक पहुंचे, बराबर ओव्यूल तक। ये ओव्यूल है ना, यहां तक पहुंचे, ओव्यूल यहां तक पहुंच, ये पोलन ट्यूब यहां तक, ये टर्न करेगा ऐसे, बराबर कहां से गुजरेगा, थ्रू माइक्रोपाइल। यहां पे माइक्रोपाइल है, दिस इज द माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है, यहां से ये एंटर होगा, दिस इज माइक्रो। ठीक, सो पोलन ट्यूब यहां से आएगा, जो ही ओव्यूल तक पहुंचेगा तो माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर होगा, थ्रू माइक्रोपाइल। तो यहां से पोलन ट्यूब आया, यहां से माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर होगा। ठीक, और रिलीज करेगा किनको, 2 गैमेट्स को, 2 गैमेट्स रिलीज होंगे। एक गैमेट जो है, 1 गैमेट, 1 मेल गैमेट वी कैन से, 1 मेल गैमेट, दिस इज द मेल गैमेट, फ्यूजेस with egg, जब एक गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनगैमी। जब एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, एग के साथ, यहां पे क्या बनेगा, शाबाश, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होगा, जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सेल, जाइगोट डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। वही नॉर्मल सिनेरियो जो है, जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक था, जैसे कि ह्यूमन में स्पोर में एग मिलते थे तो क्या बनता था, जाइगोट। सिमिलरली यहाँ पे भी जब पोलन ग्रेन, ये एक गैमेट जो पोलन ग्रेन के अंदर था वो किसके साथ फ्यूज हुआ, विद एग, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote. Zygote will divide, it will ultimately form what, embryo बनाए। ठीक, ये जो ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, इसको हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो सिनेरियो है, एक गैमेट जो है जब फ्यूज होता है एग के साथ, तो वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यहाँ पे भी जाइगोट बन गया, दिस इज नोन एज ए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज ए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में होता क्या, एक गैमेट फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ,
एक गैमेट जो है वो फ्यूज होता है किसके साथ, एग के साथ, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब दूसरा गैमेट भी पोलन ग्रेन के अंदर, दूसरा गैमेट जो है, जो एक गैमेट इसके साथ फ्यूज हो, इसके साथ, तो जाइगोट यहां पे बन गया। अब दूसरा गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज होगा, विद द पोलर न्यूक्लियर। तो सेकंड गैमेट, तो यहां पे सेकंड गैमेट जो है, सेकंड गैमेट fuses of male, second male gamete, second male gamete fuses with the polar nuclei, तो ये भी तो फर्टिलाइजेशन ही, ये भी तो फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है इसके साथ। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि तीन न्यूक्लियर आपस में जुड़ गए, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियर के दो न्यूक्लियर, यहां पे दो न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर के अंदर कितने न्यूक्लियर, दो, और मेल गैमेट का एक न्यूक्लियस, कितने मिल गए, तीन। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो इस सेकंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होगा मेल पोलर न्यूक्लियर के साथ, इट विल रिजल्ट इन द ट्रिपल फ्यूजन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को मिलना, ट्रिपल फ्यूजन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, एंड जब ट्रिपल फ्यूजन इज नॉट ए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, बट जब दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, with the polar nuclei, it will not result in the formation of zygote. It will result in the formation of a tissue. यहाँ पे सेल बनेगी, सेल डिवाइड होके अल्टीमेटली क्या बनाएगा, टिश्यू। यहां से एक टिश्यू बनता है, दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म। सो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म, यानी एक मेल गैमेट और दो न्यूक्लियर, एक मेन न्यूक्लियर और दो न्यूक्लियर किसके, पोलर, ये आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनेगा, एक सेल ही बनेगी ना, सेल ही बनेगी। सेल क्या होगी, डिवाइड होकर क्या बनेगा, टिश्यू, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज एंडोस्पर्म। यहां पे जो ये एंडोस्पर्म बनता है इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, शाबाश, 3n। 2 न्यूक्लियर किसके, पोलर न्यूक्लियर के, और एक न्यूक्लियर किसका, मेल गैमेट का, कितने आ गए, 3n। तो एंडोस्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 3n होता है, नॉट 2n। यहां पे जाइगोट में हम देखेंगे एक ही एग जो है वो किसके साथ फ्यूज होता है, एक मेल गैमेट के साथ, इसका एक न्यूक्लियर, इसका एक न्यूक्लियर, तो कितना हो गया, 2n। तो जाइगोट का 2n है। बट यहां पे जो एंडोस्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 3n। That is the 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एंडोस्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 3n क्यों होता है, क्योंकि दो न्यूक्लियर एंड एक न्यूक्लियर जो मेल गैमेट का है वो आपस में फ्यूज होते हैं, इट विल रिजल्ट इन द एंडोस्पर्म, इट विल रिजल्ट इन द क्रोमोसोम नंबर 3n। ट्रिप्लॉइड, हाँ, ये ट्रिप्लॉइड है, वहां पे क्या होता था, डिप्लॉइड, यहाँ पे क्या है, ट्रिप्लॉइड। 3n number of chromosomes. 3n number of chromosomes. It will provide, it is a nutritive tissue. It will provide nourishment to the embryo. Nutritive tissue. ठीक। अब यहाँ पे कितनी फर्टिलाइजेशन हुई, एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। कितनी फर्टिलाइजेशन हुई, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। So double fertilization includes the normal fertilization NF
and triple fertilization, TF. That is known as the double fertilization. It is known as the double fertilization. Confuse नहीं होना है कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक मेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियस का फ्यूज होते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि तीन न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं. चूंकि आप एंजियोस्पर्म में या फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें आप कहते हो, उनमें होता क्या है? दो फर्टिलाइजेशन होती है. एक तो नारो फर्टिलाइजेशन होता है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एम्ब्रियो. सेकंड फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस बिटवीन द मेल गैमेट and the polar nuclei. That will result in the formation of a nucleotide that is known as the endosperm. So दो फर्टिलाइजेशन होती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया? तो एम्ब्रियो बन गया, न्यूक्लियोटाइड टिश्यू बन गया, ठीक. एंड यहाँ पे क्या बाहर क्या है? इंटीग्यूमेंट. बाहर क्या है? इंटीग्यूमेंट. इंटीग्यूमेंट जो है ये कवरिंग्स है, ये कन्वर्ट होंगी किसमें? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्म सीड कोट. क्या बनेगा? सीड कोट. तो इंटीग्यूमेंट जो है ये क्या बनाएगा? सीड कोट. जब सीड देखा उसके बाद कोट होता है, दैट इज नोन एज सीड कोट. सीड आपने देखा होगा, उसके बाहर इन कोट होता है, दैट इज नोन एज सीड कोट. तो सीड कोट कहां से बनता है? इंटीग्यूमेंट. इंटीग्यूमेंट उस सीड कोट के अंदर होता क्या है? आपने देखो वो व्हाइट कलर का वो होता है, दैट इज द एंडोस्पर्म. दैट इज द एंडोस्पर्म. उसी एंडोस्पर्म के अंदर होता क्या है? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बन गया ना. सिनेरियो इतना देखा मुझे, यहाँ पे एम्ब्रियो भी है. ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड टिश्यू. आंख मेल गैमेट को ऐसे फ्यूज, इट विल रिजल्ट इन द एम्ब्रियो. ये इसके साथ फ्यूज हो गया, यहाँ पे बनेगा न्यूक्लियोटाइड टिश्यू. तो न्यूक्लियोटाइड टिश्यू यहाँ पे होगा, और क्या है? एम्ब्रियो. और ये बाहर कन्वर्ट होगा इंटीग्यूमेंट किसमें? सीड कोट. और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नोन है सीड. इसको हम सीड बोलते. दिस इज नोन एज सीड. दिस इज नोन एज सीड. तो सीड जो है यहाँ पे ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? सारा इसमें ओव्यूल ही सो. ये सारा ओव्यूल है, ये सारा ओव्यूल ही है. तो ओव्यूल को बनता क्या है? सीड. ओव्यूल गets कन्वर्ट इनटू सीड. तो ये सारा ओव्यूल जो है कन्वर्ट होगा किसमें? सीड. सीड कंटेन्स द सीड कोट, इट कंटेन्स द एम्ब्रियो, इट कंटेन्स द एंडोस्पर्म. इट कंटेन्स द एंडोस्पर्म. और बाहर यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हुई कहाँ पे? इनसाइड द ओवरी. ओवरी मत इनसाइड द ओवरी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में, और ये जो ओवरी सारी बाहर जो ओवरी है, ये ओवरी इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? फ्रूट. इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट. बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स है कौन कौन? कौन कौन? अरे नान सर, स्टिग्मा, स्टाइल, वो डिजनरेट होते हैं. तुमची कसम खाते. वहां पे बचती क्या है? एक ओवरी है. ओवरी जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें? इनटू फ्रूट. इनटू फ्रूट. और इसके अंदर जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो गए? सीड में. तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में. अब फ्रूट को खाते. एप्पल आपने खाया? एप्पल के अंदर सीड होता है. जो आप बाहर खाते हो दैट इज द ओवरी. उसके अंदर जो सीड है दैट इज एक्चुअली द ओव्यूल. दैट इज एक्चुअली द ओव्यूल. समझ में आया? किन में? इन एंजियोस्पर्म्स, और वी कैन से इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इन फ्लावरिंग प्लांट इनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म. समझ में आया? कहीं पे कंफ्यूजन? सो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन. अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करो, ठीक. एंडोस्पर्म जो यहाँ पे बना, जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बना, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 3 है इन एंजियोस्पर्म. पर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में भी तो एंडोस्पर्म बनता है. वहां पे एंडोस्पर्म कैसे बनता है और इसका क्रोमोसोम नंबर होता क्या है, ठीक. ये आप कमेंट करो, ठीक है. विद दिस वी एंड द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स.